अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सबका हालचाल ठीक ही होगा। शुक्र उस अल्लाह की बारगाह में जिसने हमें फिर से एक बार मुलाकात होने की एक दूसरे के साथ तौफीक अता फरमाई है इस वीडियो लेक्चर के थ्रू। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी कि अब हम उनमें से नहीं है जिनको पता नहीं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या, अब हमें मालूम है। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फर्क होती है, क्वांटिटी, वेरिएबल, ये सब चीजें हमने पढ़ी है। इनफैक्ट हमें तो पता है कि टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आपका मतलब क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द सेम टर्म से आपका मतलब क्या है, डिफरेंट पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना बेस्ड अपॉन देयर नंबर ऑफ टर्म्स, उनको डिवाइड करना मोनोमियल्स में, बाइनोमियल्स में, ट्राइनोमियल्स में, हमें ये आता है ना बेटा। एक और बात, और हमें दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करना पड़ेगा, आता है ना। दो पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो डिफरेंस आती है ना निकालनी। यानी कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल में से सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है वो भी हमें आता है। तो आज के वीडियो लेक्चर की अगर बात करेंगे, हमें सीखना क्या है, मल्टीपल दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में को कैसे किया जाता है जनरल में। यानी कि असल में अगर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारे पास में टॉपिक है, आई कैन कन्वर्ट इट एंड आई कैन राइट डाउन दैट इंट्रोडक्शन टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। दो पॉलिनोमियल्स को या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे मल्टीपल किया जाता है, उनका प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा बेटा इतना तो पता है ना आपको, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, इन जनरल पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो अगर हमें पॉलिनोमियल्स को मल्टीपल करने का तरीका सीखना है तो हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा मोनोमियल को मोनोमियल के साथ, मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ, मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ, जनरल में मोनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल के साथ प्रोडक्ट में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि उसका उनका प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसी तरीके से बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ, जनरल में बाइनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल के साथ प्रोडक्ट में कैसे लिया जाता है, ये चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। ट्राइनोमियल को बाइनोमियल के साथ, ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ, ट्राइनोमियल को जनरल में किसी भी पॉलिनोमियल के साथ कैसे प्रोडक्ट में लिया जाता है, उनका कैसे प्रोडक्ट किया जाता है कैलकुलेट, ये चीज समझने वाले हैं। और जनरल में फिर हमारे पास में आएगी एक वक़्त दो पॉलिनोमियल्स को प्रोडक्ट करने का, दो पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन इवाल्युएट करने की वक़्त हमें आएगी ये टॉपिक पढ़ने के बाद। और ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमारी इस चैप्टर की दूसरी वाली एक्सरसाइज हो पाएगी आसानी से, यानी कि 9.2 एक्सरसाइज। ओके चलिए आते हैं हमारे इस टॉपिक की तरफ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मल्टीप्लिकेशन हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लेना क्यों है, क्या जरूरत आन पड़ी, तो इसको समझने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा बेटा कुछ मिसालें। हाल कि मैं सभी नहीं कोट कर सकता हूँ, कुछ मिसालों से आपको खुद ब खुद बेटा समझ में आएगा कि क्यों ऐसा करना है हमें। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा मेरे पास में एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 3 यूनिट्स और ब्रेड थे 2 यूनिट्स। जरा बताइए इसका एरिया होता है ना, सरफेस विद इन इट इज परिमीटर, उसी को बोला जाता है प्लेन क्लोजर फिगर का एरिया। कितना आएगा सर, इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 वो आएगा 6। आप जरा बताइए जो 3 है और 2 है क्या ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, बिकॉज न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में हम खाली कॉन्स्टेंट्स को क्या किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है विद द 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। ऑल्दो यहाँ पे खाली एक ही नंबर है दैट इज 3 और एक ही नंबर है 3, तो इनका ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। ठीक है बेटा, तो अगर हम देखेंगे इनका प्रोडक्ट असल में दो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, मल्टीपल किया और वहां से मिला हमें 6। यू कैन आल्सो कॉल देम एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यू कैन आल्सो कॉल देम एज पॉलिनोमियल्स। आई हैव मल्टीप्लाइड 2 मोनोमियल्स। ओके, तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का या पॉलिनोमियल्स का हमें प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। चलो ये तो हो गई आम सी बात। आज मेरे पास में यहाँ पे कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 3 ना होके सपोज x होगी और उसकी जो ब्रेडथ होगी सपोज वो 2 यूनिट्स होगी, इसका एरिया किसके बराबर आएगा सर, लेंथ इनटू ब्रेड दैट इज x इनटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 2x। क्या होगा बेटा, कुछ लोग लिखेंगे इसको x इनटू 2, लेकिन वो लिखने का तरीका नहीं है, कन्वेंशन फॉलो करनी है। क्या कन्वेंशन, कन्वेंशन क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट पहले लिखो और फिर अलजेब्रिक पार्ट बाद में लिखो। अब जरा बताइए ये जो एरिया है ना बेटा इस रेक्टेंगल का, जिसकी लेंथ x यूनिट्स थी, x कोई अननोन था, ये कुछ भी हो सकता है, और विड्थ थी इसकी यानी कि ब्रेड्थ थी इसकी 2 यूनिट, तो एरिया निकाल सकते हैं ना, x इंटू 2 इक्वल टू 2x।
असल में x क्या है सर, मोनोमियल है, ये 2 क्या है, मोनोमियल है, तो हमने तो यहाँ पे करना पड़ा मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीपल, ठीक, और एरिया निकालने के लिए। इसी तरीके से अगर मैं एक और रेक्टेंगल ले लूंगा, अगर इसकी लेंथ है x-2 और ब्रेडथ है y, ब्रेडथ है y, आप जरा बताइए इसका एरिया किसके बराबर आएगा सर, इसका एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेडथ के बराबर, l इंटू बी के बराबर एरिया आएगा इसका। वो क्या आएगा सर, वो आएगा x-2 जो इसकी लेंथ है इंटू ब्रेडथ, ब्रेडथ का मतलब y, इसका मतलब यहाँ पे हमें बाइनोमियल को मोनोमियल y के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा। बाइनोमियल कौन है हमारे पास में, x-2, और मोनोमियल कौन है, वो है y। अब सवाल है कि यहाँ पे करेंगे कैसे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे y को मल्टीप्लिकेटिवली अपॉन x एज वेल एज अपॉन -2, ओके। तो y इंटू एक्स होगा xy, और फिर -2 इंटू y होगा -2y, यानी कि ये इसका एरिया होगा स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मीटर स्क्वायर हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। इसकी लेंथ और ब्रेडथ किन यूनिट्स में एक्सप्रेस की गई है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे साथ में इस एरिया के यूनिट्स क्या हम एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो होगी। इसी तरीके से अगर आपको किसी स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, साइड स्क्वायर, लेकिन वो जो साइड्स होते हैं ना स्क्वायर के, वो कभी कभार हमारे पास में होते हैं इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब ऐसे स्क्वायर्स का एरिया निकालने के लिए जिनकी डायमेंशंस एक्सप्रेसिबल होगी इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, वी शुड बी एबल टू नो हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ओके। नॉट ओनली दिस, अगर मेरे पास में कोई क्यूबाइड होगा जिसकी लेंथ होती है, ब्रेडथ होती है और हाइट होती है, सपोज ये मेरे पास में क्यूबाइड है, ये मेरे पास में क्यूबाइड है, इसकी लेंथ अगर x है और अगर इसकी विड्थ है सपोज 2 यूनिट्स, विड्थ है 2 यूनिट्स यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसकी हाइट जो यहाँ से यहाँ तक है सपोज वो 3 यूनिट्स है। अच्छा लेंथ ये है, ब्रेडथ ये है और हाइट 3 यूनिट्स है। अब जरा बताइए इसका वॉल्यूम किसके बराबर है, वॉल्यूम है ना एक क्वांटिटी, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 4 वॉल्स ऑफ एनी सॉलिड, उसको बोला जाता है वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा सर, वेल नोन फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट होगी ना। अब जरा बताइए लेंथ कितनी है सर, x इंटू ब्रेडथ कितनी है 2 है और हाइट कितनी है 3 है। अब जरा बताइए इसका एरिया कितना आएगा सर, न्यूमेरिकल पार्ट्स को पहले प्रोडक्ट मानेंगे, x इंटू 3 2 6 आएगा और x इंटू 6 दैट इज 6x। किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीपल करते समय अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ऑल टुगेदर में जो नेट वैल्यू होता है उसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होता है, पहले न्यूमेरिकल पार्ट बेटियो और बेटो, फिर उसका अल्जेब्रिक पार्ट। आई बात समझ में, यह स्क्वायर यूनिट्स होगा। अब यहाँ पे मेरा ये दिखाने का मतलब क्या था, आई मीन टू से दैट कभी कभार हमारे पास में किसी क्यूबाइड के डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स होगी, तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में नॉलेज होनी चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को along the multiplication ऑपरेशन या अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उनको सिंपलीफाई किया जाता है। अच्छा ये तो मैंने कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स बताइए आपको, प्लेन फिगर्स व्हाइल कैलकुलेटिंग द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल फिगर्स, तो कैसे इनमें हमारे पास में इन्वॉल्व होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा अगर मैं आपको बताऊंगा, देखना बेटा मैं क्या बता रहा हूं, और मैं आपको बताऊंगा एक स्टेटमेंट क्या है। अगर मेरे पास में 4 बिस्किट के आइडेंटिकल पैकेट्स है, ध्यान में रखना 4 है मेरे पास में बिस्किट के आइडेंटिकल पैकेट्स, ठीक है, 4 आइडेंटिकल बिस्किट के पैकेट्स। मुझे पता नहीं कि कितने कितने बिस्किट्स हर एक पैकेट में आए जाते हैं। आप जरा बताइए कुल मिला के जितने भी बिस्किट्स होंगे उसके लिए आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखिए। आप बताओगे सर 4 आइडेंटिकल बिस्किट के पैकेट से, इसका मतलब अगर 4 के 4 आइडेंटिकल है, हर एक बिस्किट के पैकेट में इक्वल नंबर ऑफ बिस्किट्स होंगे। लेट अस अज्यूम दैट कि हर एक बिस्किट के पैकेट में x नंबर ऑफ बिस्किट्स है। अगर एक में हो गए x नंबर ऑफ बिस्किट्स, यानी कि 1 बिस्किट के पैकेट में 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स नंबर ऑफ बिस्किट्स होगी, 2 पैकेट्स में 2 इंटू एक्स दैट विल बी इक्वल टू 2x नंबर ऑफ बिस्किट्स होगी। तो इसी तरीके से 4 बिस्किट के आइडेंटिकल पैकेट्स में कितने नंबर ऑफ बिस्किट्स हो गए, 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4x नंबर ऑफ बिस्किट्स। अब जरा बताइए जो 4 और x है मोनोमियल, यहाँ पे हमें मोनोमियल्स को मल्टीपल करना है इस सिचुएशन को, इस प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बोलो आए ना, यानी क्या we should be capable of multiplying two algebraic expressions, okay? Not only this, अगर मैं आपको बताऊंगा ये जो 4 आइडेंटिकल बिस्किट के पैकेट्स थे, इनमें से मैंने क्या किया, चोरी चुपके मैंने एक बिस्किट का पैकेट खोला और उसमें से मैंने 4
चार चार बिस्किट्स खा लिए, ठीक है, चार बिस्किट्स खा लिए। जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन होगी आप कैसे लिखोगे आप, ठीक है, आप बताओगे सर ने एक बिस्किट का पैकेट खोला, उसमें से चार खा लिए, नेट कितने, चार आइडेंटिकल बिस्किट के पैकेट्स में कितने नंबर ऑफ बिस्किट थे, 4x नंबर ऑफ बिस्किट्स में। अब इसी में से 4x माइनस क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स में से सर ने खाए चोरी छुप के 4। तो ये हमारे पास में एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी। यानी कि यहाँ पे मैंने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें आता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे आपको कि कैसे आप क्या करोगे, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीपल करोगे। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। और मैं यही सिचुएशन कन्वर्ट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा मेरे पास में जो ये चार आइडेंटिकल बिस्किट के पैकेट्स है, मुझे नहीं पता था कितने कितने बिस्किट्स है हर एक पैकेट में, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन अब दूसरी सिचुएशन मुझे दी गई है कि हर एक बिस्किट के पैकेट में किसी ने दो दो बिस्किट्स निकाले, हर एक बिस्किट के चार बिस्किट के पैकेट्स में दो दो निकाले गए हैं। आप जरा बताइए कि जो ये जो रिमेनिंग नंबर ऑफ बिस्किट्स है, चार बिस्किट के जो आइडेंटिकल पैकेट्स थे उनमें कितने नंबर ऑफ बिस्किट्स होंगे। आप बताओगे सर चार बिस्किट के आइडेंटिकल पैकेट्स थे, हर एक में हमारे पास में x नंबर ऑफ बिस्किट्स थे। आफ्टर रिमूविंग टू बिस्किट्स फ्रॉम ईच ऑफ द 4 पैकेट्स, रिमेनिंग नंबर ऑफ बिस्किट्स हर एक पैकेट में होंगे x माइनस टू, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा आप जो रिमेनिंग नंबर ऑफ बिस्किट्स आप पैकेट्स है जिनमें से हमने दो दो रिमूव किए हैं, उनमें कितने नंबर ऑफ बिस्किट्स हो गए ऑल टुगेदर। आप बताओगे सर 4 मल्टीपल बाय x माइनस टू, ठीक है बेटा, बिकॉज एक में है x माइनस टू, दो में कितने हो गए 2 इंटू एक्स माइनस टू, 3 में कितने होगी 3 इंटू एक्स माइनस 3। लेकिन हमारे पास में तो ये चार आइडेंटिकल बिस्किट के पैकेट से जिनमें से हमने हर एक में से दो दो बिस्किट्स निकाले हैं, तो x माइनस टू रिमेनिंग नंबर ऑफ बिस्किट्स हो गए, और 4 इंटू एक्स माइनस टू, इन चार के चार आइडेंटिकल बिस्किट्स ऑफ पैकेट्स में रिमेनिंग नंबर ऑफ बिस्किट्स हो गए। जरा बताएं यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद बाइनोमियल कैसे करेंगे। 4 इंटू एक्स दैट इज 4x, 4 2s are that's -8, यानी कि 4x minus 8 actually represents the number of biscuits in 4 those identical packets of biscuits from which 2 biscuits have been removed from each of the packets, okay। यानी कि ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी कोट कर सकता हूं जहां पे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीपल करना ही करना पड़ेगा। इट मींस दैट वी शुड बी वेल वर्स्ड हाउ टू मल्टीप्लाई two algebraic expressions or two polynomials under multiplication, how to evaluate, okay। So let us go for this is very important, because most of the practical life problems when they are being answered by means of mathematical techniques they turn into algebraic expressions, and there is actually the involvement of the multiplication of algebraic expressions. In order to answer all those practical life problems we need to simplify the multiplication of algebraic expressions or polynomials. That's why we want to study this very topic. Have you got it? चलिए पहले हम क्या सीखेंगे बेटा, कैसे मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीपल करेंगे। मोनोमियल को मोनोमियल के साथ तरीका क्या है मल्टीपल करने का। चलिए आज मेरे पास में एक मोनोमियल है सपोज 2, दूसरा है 4, दोनों स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इनको बोला जाता है, बिकॉज इनका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 0 होगा। इसके साथ भी वेरिएबल हम एसोसिएट कर सकते हैं, उसका पावर 0 होगा, इसका भी 0 होगा वेरिएबल का पावर। 2 4s are 8, इसका अपना जो हमारे पास में अर्थमेटिक में दो नंबर्स का मल्टीपल करने का तरीका है, वैसे दो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को मल्टीपल किया जाता है। चलिए ये आया हमें, और ये 2 ही होगा ये वाला मोनोमियल, और ये हम x रखेंगे। क्या करेंगे सर, असल में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिकॉज एवरी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खुद ब खुद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है ना बेटा। अब जरा बताइए अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट है सर? होता है ना, 2 को हम लिख सकते हैं ना 2 into 1, आपने तो बताया था 2 into x power 0 फिर लिख सकते हैं ना, बिकॉज एनीथिंग इज पावर 0 दैट्स इक्वल टू 1, x power 0 विल बी इक्वल टू 1। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बीच में फोन आया था, ठीक है। तो अगर हमारे पास में यहाँ पे x का पावर क्या होता है सर? 0 होता है, यानी कि वी कैन एक्सप्रेस 2 as 2 into 1 which in turn can be written as 2 into x power 0. It means that 2 is also an algebraic expression, है ना। अब जरा बताइए अगर ये algebraic expression है, x power 0 का कोफिशिएंट क्या है? x power 0 का कोफिशिएंट है 2,
यानी कि असल में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को यहाँ पे हम x के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के साथ ही मल्टीपल करेंगे। जरा बताइए x में हमारे पास में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसका क्या है, 1 है ना बेटा, बिकॉज x को लिख सकते हैं 1 into x। यानी कि while multiplying two monomials you have to multiply the numerical coefficient with the numerical coefficient, 2 1s are 2, 2 1s are 2, और उसके बाद में वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। यहाँ पे वेरिएबल के लिए क्या है सर, 1 है, 1 into x क्या आएगा सर, x आएगा, 2x लिखना पड़ेगा। उसके बाद में अगर ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल है x, ये वाला है y, अब जरा बताए मल्टीपल कैसे करेंगे, x into y, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1, 1 1 जरा आएगा 1, 1 कभी भी कोफिशिएंट में नहीं लिखा जाता बेटा। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर इन दोनों के प्रोडक्ट का 1 होगा तो लिखने की जरूरत क्या, x into y क्या आएगा, फिर xy आएगा। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पे इम्प्लाइड वो 1 है। और यहाँ पे है 2x मोनोमियल, यहाँ पे मल्टीपल बाय y, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट y के साथ में एसोसिएट क्या है सर 1 है। यहाँ पे क्या है सर 2 है, 2 1 क्या आएगा सर 2 आएगा। फिर करेंगे इनके अलजेब्रिक पार्ट का प्रोडक्ट, इनके वेरिएबल पार्ट का प्रोडक्ट x into y, सर वो xy ही आएगा, 2xy। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 2x होगा, यहाँ पे होगा 6z। अब जरा बताइए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, इस टर्म में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट से हमारा मतलब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, सर वो तो है 2 न्यूमेरिकल पार्ट, और यहाँ पे क्या है z का कोफिशिएंट 6 है, 2 6 आएगा 12, और मल्टीपल करना पड़ेगा x into z, दैट्स xz। और यहाँ पे है 2xy मल्टीपल में है, यहाँ पे है मल्टीपल में है, इसको सपोज 4z क्या आएगा, xy का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 है और z का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 4 है, क्या करना पड़ेगा सब प्रोडक्ट मानना पड़ेगा, 2 4 आएगा 8 xyz। और ऐसा होगा 2x मल्टीपल बाय 3x, क्या करेंगे सर 2 3 आएगा 6x into x x का पावर होगा 1 मल्टीपल बाय x का पावर होगा 1। इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, आपने एक्सपोनेंट्स और पावर्स में पढ़ा होगा, y का x पावर 1 + 1 दैट इज x स्क्वायर, ओके, दिस विल बी x into x स्क्वायर, 2 3 6 x स्क्वायर। यानी कि इस तरीके से हम मोनोमियल्स को मोनोमियल्स के साथ कर सकते हैं प्रोडक्ट कैलकुलेट का। यानी कि दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सर, हमें क्या करना पड़ता है, न्यूमेरिकल पार्ट को न्यूमेरिकल के पार्ट के साथ प्रोडक्ट, और वेरिएबल पार्ट को वेरिएबल पार्ट के साथ, अलजेब्रिक पार्ट को अलजेब्रिक पार्ट के साथ ही, ठीक है। ये तो हो गया कैसे हम मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीपल करते हैं। अगर हमें मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा, क्या करेंगे, सपोज मेरे पास में मोनोमियल को कैसे करेंगे बाइनोमियल के पास, बाइनोमियल के साथ क्या प्रोडक्ट, ये हमारे पास में यहाँ पे टॉपिक है, ठीक। चलिए अगर मैं मोनोमियल मानूंगा 2 और बाइनोमियल मानूंगा जिसमें 2 टर्म्स होगी, कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होगी, प्रोडक्ट मानेंगे इसको x + 3 के साथ, x प्लस कैसे करेंगे, आप देखिए बेटा ये जो x होता है ना, ये अननोन रियल नंबर होता है, क्या होता है अननोन रियल नंबर, लेकिन बुरका हटाएंगे अंदर में निकलेगा बेटा रियल नंबर ही। और मेरे पास में 3 रियल नंबर्स हो गए, 3 रियल नंबर्स हो गए, यहाँ 3 रैशनल नंबर्स हो गए, x का नेचर रैशनल नंबर, सॉरी, ठीक है, 9th में आप इसको बोलोगे इस वेरिएबल का नेचर है रियल नंबर, लेकिन 8th क्लास के लिए आपको इसको बोलना पड़ेगा x का नेचर होगा कोई रैशनल नंबर, कोई भी नंबर होगा पीटीआर पे, क्योंकि फॉर्म में पी एन क्यू आर इंटीजर्स क्यों 0 के बराबर बिल्कुल ना होगा, ठीक है बेटा। और मेरे पास में 3 रैशनल नंबर है a b और c, और हमें ऐसा करना पड़ेगा a into b + c या a into p ± c, कैसे करते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना, दैट इज रैशनल नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन, a into b आएगा ab प्लस माइनस बीच में चाहे प्लस हो या माइनस हो, डिपेंड करेगा पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है बेटा, दैट इज a into c दैट्स ac, ठीक है। यहाँ पे भी यही करेंगे, हम क्या करेंगे 2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, 2 को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब इसको बांटेंगे किसके साथ, x के साथ और 3 के साथ, कैसे, जैसे बताया गया है, बतलाया कैसे गया है सर, मल्टीप्लिकेटिवली इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, और इसको मल्टीप्लिकेटिवली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बोलो क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 into x, 2 into x प्लस क्या आएगा, प्लस बीच में 2 into 3। अब जरा बताइए ये यहाँ पे किस में टर्न हुआ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद मोनोमियल, पता है ना, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ, x का कोफिशिएंट क्या है सर 1 है, 2 1 2 आएगा, फिर आएगा x, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल 1 है, ठीक है, वेरिएबल असल में x पावर 0 है तो वो हम लिख सकते हैं x 1 x, ओके, प्लस क्या आएगा 2 3 6, इसका मतलब इन दोनों इस मोनोमियल का प्रोडक्ट जो इस बाइनोमियल के साथ आएगा वो आएगा 2x + 6, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। इसी तरीके से अगर मेरे पास में एक और मोनोमियल है, सपोज 2x है, और इसको मल्टीपल करना पड़ेगा x + y के साथ, x प्लस
यहाँ 2x प्लस वाई के साथ, यहाँ 3x प्लस वाई के साथ, लेट मी टेक यहाँ पे 3x प्लस वाई। फिर से क्या है सर, x अननोन रैशनल नंबर है, 2x क्या होगा, अननोन रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर को यहाँ पे क्या x क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, 3x क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें रैशनल नंबर्स को असल में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा फिर से, और एडिशन। तो क्या आएगा सर, 2x को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मल्टीप्लिकेटिवली 3x के साथ, पहली वाली टर्म के साथ, और फिर बीच में रखेंगे प्लस, फिर 2x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लिकेटिवली y के साथ। वो कितना आएगा, 2 3 ज़रा आएगा 6, x into x will be x square, बिकॉज यहाँ पे चेंज हो गया, it has been changed into multiplication of monomial with monomial. First of all, we have to multiply the numerical part with the numerical part. That's equal to 2 into 3, that will be 6. X into x will be x square. Plus क्या आएगा, 2 1s are 2, x into y, that will be 2xy. Okay. So the product of this monomial with this binomial will be 6x square plus 2xy. ठीक है, ये तो हो गया कैसे हमें मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीपल करना है। यानी कि मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीपल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वहां से हो जाएगा चेंज हमारे एक सब किस में, मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीपल करने का तरीका। ठीक है, तो वहां से हम मल्टीपल करेंगे एज यूजुअल, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ। ठीक, अच्छा, अगले वाले वीडियो लेक्चर में बेटा हम काम करेंगे कैसे बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ, कैसे बाइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ, जनरल में ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ, और जनरल में फिर पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस।